नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो अब आपका गणित का पेपर है उस पेपर में किस किस प्रकार के सवाल पेपर में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5 प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं ये पेपर में आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित आप वीडियो में बने रहिएगा और इन सवालों को आप ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं बीच में छोड़ के ना जाइएगा। अभी तक जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले आपके पेपर हैं उसमें जो भी नए नए वीडियो आपके पेपरों के लिए बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आशा करता हूं अभी तक जितने भी वीडियो आपने हमारे देखे होंगे उसमें आप लोगों का जो मैसेज के माध्यम से मुझे प्यार मिला है, मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो में लेकर आता रहूं और आप लोगों को नए नए वीडियो देता रहूं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज कुछ ही समय में धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं बात करता हूं। आज का टॉपिक है गणित। मैथ के टॉपिक में अपन लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों 103 गुणे 107। इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। ये पांचों प्रश्न जो देख रहे हैं ये डबल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 103 गुणे 107, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, जैसे जे 103 लिखा है तो 103 को आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है। आपने देखा कि सर ये 100 से 3 ज्यादा है, तो ये पहला कोष्टक बन जाएगा 100 प्लस 3। इसके बाद फिर हमने अगले कोष्टक में लिखा, फिर लिखा है 100 प्लस 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 100 प्लस 7। क्यों? क्योंकि 100 से 7 107 में 100 से 7 ज्यादा है, इसलिए ज्यादा होता है तो प्लस लगाएंगे, कम होता है तो माइनस लगाएंगे। ये 100 से 3 ज्यादा है तो 103 हो गया, तो 100 प्लस 3। 100 से 7 ज्यादा है तो 100 प्लस 7। इसके बाद बच्चों आपको ये सर्व समीका याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपको एक सर्व समीका याद करना है। इस सर्व समीका में आप इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 कोष्टक आप यहां देख रहे हैं, दोनों कोष्टक में जो कॉमन संख्या होगी वो आपका ए का मान होगा। तो ए बराबर बच्चों क्या होगा, माफी चाहूंगा, एक्स का मान होगा। काय का मान होगा, एक्स का। दोनों कोष्टक में जो कॉमन संख्या होगी वो आपका एक्स का मान होगा। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को आप a बराबर मानेंगे और दूसरे कोष्टक की दूसरी संख्या को आप b बराबर मानेंगे। इतना करने के बाद आप इसको काय में रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए x। x का मान आपने क्या माना बच्चों, 100, तो आप यहां लिखेंगे 100 की घात 2। फिर आप देख रहे हैं कोष्टक में a लिखा है, a का मान आपने 3 माना, b का मान आपने 7 माना। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जिस कोष्टक और संख्या के बीच में कोई साइन ना लगा हो तो वहां गुणा का साइन आता है। और x की जगह पर आप 100 लिखेंगे, a की जगह पर आप 3 और b की जगह आप क्या लिखेंगे, 7। केवल और केवल बच्चों नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो आप देख रहे हैं x, a और b की वैल्यू आप पहले से लिख चुके हैं और अब आपको वो वैल्यू देखकर आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। ये लिखा है 100 की पावर 100 की पावर 2, मतलब 100 की घात 2, तो आप इसको कितने बार लिखेंगे बच्चों, 2 बार लिखेंगे। 7 और 3 कितना होता है बच्चों, 10। इसके बाद आप 7 3 कितना होता है बच्चों, 21 होता है, तो आपने इतना लिख दिया। अब आपने 100 का गुणा जब 100 में करेंगे तो आपको पेपर में गुणा नहीं करना, आप संख्या का गुणा संख्या में करेंगे। संख्या का गुणा संख्या में करेंगे तो एक एकम क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब आप देखते हैं कि यहां पर कितने जीरो हैं टोटल, 2 और 2 4, तो आप यहां पर 4 जीरो लगा देंगे। अब आपको इसके बाद प्लस का साइन लगाना है। 10 का गुणा 100 में करेंगे, फिर से वही नियम, 1 का गुणा 1 में किया 1 आएगा, 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें है, टोटल हो गया 3 जीरो। 3 जीरो लगा दिए आपने और प्लस का कितना लिख दिया आपने,
21 लिख दिया। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं, केवल और केवल इस सवाल को सीखने के लिए इस सर्व समीका को बस याद करना है। पेपर में सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा और ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसका नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है x² माइनस y² अपॉन 100। तो आप देखते हैं, हमने आपको अभी ये बताया था बच्चों कि क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन से सवाल में कौन सी सर्व समीका लगना है। एक बार क्या हुआ बच्चों कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन उनका जो बच्चा था ना, वो पढ़ता लिखता नहीं था। उसके फादर ने सोचा, उसके पिता ने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चे को यहीं घर में कहीं कोचिंग वोचिंग लगा दे। बोले ठीक है, सोच तो उनने अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बोले यार सोच तो तुम सही रही हो। उसकी पत्नी ने कहा तुम सोच तो सही रहे हो और इसके लिए आप कहीं कोचिंग लगा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक टीचर को अपने घर पे बुलाया। टीचर को जब अपने घर पे बुलाया तो वो टीचर आया और टीचर ने अपने उसके बच्चे से कहा, पहले ही दिन बच्चे को कुछ आता नहीं था, पहले ही दिन उसने बच्चे से पढ़ा दिया समीकरण में कि YA बराबर DA। चूंकि जो बच्चा था वो बहुत ही बड़े परिवार का था और बड़े परिवार का होने के साथ गांव में चाहे जितना बड़ा परिवार हो, सभी लोग काम करते हैं। तो उनके यहाँ गाय भैंस बकरी पालन इत्यादि वगैरह होता था। सुबह से भैंस और गाय लेकर वो चराने निकल जाता था। तो क्या हुआ, उसको ये समझ में आया कि सर बोल रहे हैं YA बराबर DA। उसको ये समझ में आया कि सर कह रहे हैं कि बाई से बोल दे YA भैंसियां ढील दे। अब हुआ क्या, कुछ नहीं, सर ने उनको नमस्कार किया और सर चले गए। तो कुछ ऐसा ना करिएगा बच्चों, समझिए यहां पर पहली संख्या को आप A मान लीजिए, A बराबर हो जाएगा X। इसके बाद दूसरी संख्या को आप B मानिए। देखिए दोनों पर एक पर स्क्वायर लगा हुआ है, Y का स्क्वायर Y होता है। बच्चों मैंने आपसे बोला था कि आप वर्गमूल याद कर लीजिए। अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। 100 काय का वर्गमूल होता है बच्चों 10 का। 100 का वर्ग क्या होता है, 100 काय का वर्ग होता है बच्चों 10 का। बिल्कुल सही। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो फार्मूला लग रहा है वो A² माइनस B² लग रहा है। तो आपने क्या किया, A प्लस बी और A माइनस बी। A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी में आप x प्लस y बटे 10 और एक बार लिख दीजिए x माइनस y बटे 10। बहुत ही सिंपल है बच्चों, समझना। ये आपका सवाल है और पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y बटे 10 और एक बार उसको प्लस में एक बार उसको माइनस में रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं तीसरे सवाल की और क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1 की घात 3। कल मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने उससे कहा बेटा गाय का निबंध बनता है? बोले जी सर बनता है। मैंने कहा बच्चों बेटा सुनाइए। बोले गाय हमारी माता है। हमने कहा वेरी गुड बेटा। बोले गाय का गोबर बहुत सुंदर होता है। अरे मैंने कहा गाय का गोबर सुंदर होता है बेटा, मैंने तो नहीं सुना। बोले सर मेरी मम्मा ने बताया था कि गाय का गोबर बहुत सुंदर होता है। हमने चल चल ठीक बेटा तू बैठ, अभी मैं तेरे को लिख कर दे रहा हूं, तू याद करना। चलिए देखते हैं आगे। इसी प्रकार हंसी मजाक तो लगा रहेगा। सवाल को देखना है, अपना पेपर है मैथ का। तो 2x प्लस 3 की घात 3, यहां पर आपको क्या करना है, a प्लस बी की घात 3 का एक फॉर्मूला लेना है।
पहली संख्या को आप a मानेंगे, दूसरी संख्या को आप b मानेंगे। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ये आपको सवाल में ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। इसके बाद पहली संख्या को आप a बराबर मानिए और दूसरी संख्या को आप b बराबर मानिए। बस a और b का मान इसमें आप रख दीजिए। a का मान है 2x तो 2x की घात 3 हो जाएगा, b का मान है 1 तो 1 की घात 3 हो जाएगा। 3ab का मतलब है 3 गुणे 2x गुणे 1 हो जाएगा और प्लस लगाने के बाद आप यहां पर लिख देंगे a की पावर 3 b की पावर 3 3ab कोष्टक में a प्लस b। यहां पर a प्लस b होगा और यहां पर हम लिख देंगे 2x प्लस 1। इतना करने के बाद आप यहां 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 2x को आप 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 का 3 की पावर लगी हुई है। फिर आप 1 को 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6x आ जाएगा। कोष्टक में जो दिया गया है वो ज्यों का त्यों रहेगा। आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपको ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8x की पावर 3। इसके बाद 1 का गुणा 3 बार करोगे 1 आएगा, प्लस 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x स्क्वायर होगा और 6x का 1 में करेंगे तो प्लस का 6x होगा। अब आप इसको क्रम से लगा लीजिए, 8x की घात 3, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। किसी भी सवाल को लगाने के लिए हमें उसका फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मैं एक नया वीडियो आपके लिए जल्द लाने वाला हूं जिसमें जितने भी पूरे फॉर्मूले हैं वो एक साथ आपको एक नज़र में देखने को मिल जाएंगे और उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगले जो 2 सवाल हैं 4th और 5th आपको लगा के आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कितना आया है बच्चों। मैं आपका इंतजार करूंगा और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।